बिजली चोरी में मेरे भाइयों, अगर किसी के घर में डायरेक्ट बिजली लगी हुई है, डायरेक्ट तार लगा हुआ है, उस बिजली से पानी गर्म किया है, वो पानी जब गर्म है उससे वज़ू करना कैसा है, उस वज़ू से फिर नमाज पढ़ना कैसा है, फिर जो कपड़े धोते हैं वो कपड़े धोने कैसे है, और फिर इसका कफारा कैसा है। चार मसले बयान करते हैं। एक, ये बिजली चोरी हो रही है, उस बिजली से पानी गर्म किया है, उस पानी से वज़ू बनाना कैसा है, जायज़ या नहीं। फिर वज़ू से नमाज पढ़ना कैसा है, दो। कपड़े धोए हैं, वो कपड़े पाक है या नहीं, तीन। चौथा मसला ये है, अगर ये सब ठीक है तो ठीक, अगर ठीक नहीं है तो कफारा देना उसका कैसा है। इसी के लगी हुई है कमरे में हीटर लगा हुआ है, उसी एसी वाले हीटर वाले कमरे में तिलावत करना कैसा है, जायज़ है नाजायज़ है, ये सब मसले बयान करते हैं। पहला मसला ये है, गलत मशहूर हुआ है, लोग कहते हैं कि यार ये सरकार वाली बिजली है, इसका चोरी जायज़ है। ये मशहूर हो गया है, हर बंदे ने कुंडा लगाया, हर बंदे ने मीटर स्लो किया है, मीटर बंद किया है। कहते हैं सरकार हमें सहूलियात पूरा नहीं दे सकता, लिहाजा हम बिजली चोरी करते हैं। ये एक मशहूर है, तो ये कहते हैं ये जायज़ है। लेकिन किताब क्या कहता है, उलमा की इत्तिफाक इस पर है, फतावा शामी में है, आलमगीरी में भी है, किफ़ायतुल मुफ्ती ने भी लिखा हुआ है, तमाम उलमा ने लिखा हुआ है कि सरकार की चीज़ जो है वो आवाम की चीज़ है। सरकार की जो मिल्कियत की चीज़ है वो आवाम की है। अभी पाकिस्तान वाले बिजली है, वो 1 यूनिट बिजली अगर आप चोरी करते हो तो आप 24 करोड़ आवाम से चोरी करते हो। ये आप हुकूमत के वज़ीर आज़म से या वज़ीर आला से या गवर्नर से आप चोरी नहीं करते, आप 24 करोड़ आवाम के हक पे डाका लगाते हो। तो खुद उलमा ने लिखा हुआ है कि जब आवाम के हक है, आवाम सरकार को आपने देना है। देखो, इसका अगर हक नहीं है तो सरकार आपसे बिजली किस ताकत पे वो कट देता है, ये इसका हक है। जब आप बिल अदा नहीं करते हो तो क्यों कटता है, आप उस पर केस क्यों नहीं करते हो, अदालत क्यों नहीं जाते हो, तो आप गलत करते हो इसलिए अदालत नहीं जा सकते हो। तो जो चीज़ गलत है तो नाजायज़ भी है। तो खुलासा ये हुआ, आपके वज़ू जो बनाया हुआ है वो भी ठीक नहीं, आप जो गर्म पानी कर रहे हो वो भी ठीक नहीं, आप जो नमाज पढ़ रहे हो वो भी ठीक नहीं, आपने जो कपड़े धोए हुए वो भी ठीक नहीं। ये सब तकवा के खिलाफ है, नाजायज़ है। उलमा ने ये भी लिखा हुआ है, बाज़ उलमा ने, कि आप जो वज़ू बनाते हो वज़ू बिल्कुल इससे जायज़ नहीं है। एक चीज़ ऐसे है मेरे भाई, एक मिसाल हम देते हैं। एक शख्स, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहा था, कहते हैं गोबर पे नमाज नहीं होता। तो एक चरसी बंदे ने, सिगरेट वाले बंदे ने कहा, मौलवी साहब आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो 100 साल से गोबर पे नमाज पढ़ रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं हो सकता। तो हो सकने का मतलब ये है कि जायज़ नहीं है। एक बंदा कहता है मैं तो वज़ू बना रहा हूँ और अपने नमाजें पढ़ रहा हूँ, यार नमाज भी आपका जायज़ नहीं है, ना आपके वज़ू भी जायज़ नहीं है, आप जो कपड़े धोते हो वो भी जायज़ नहीं है, आप ना हक करते हो। लेकिन उलमा ने ये भी लिखा हुआ है, आपकी वज़ू नाजायज़ है, नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वज़ू बनाया, उससे नमाज पढ़ ली, हो सकता है अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे। कपड़े भी इसी तरह है। तो और इसका कफ़ारा कैसे है, खुलासा ये इधर आ जाता है। कफारा मेरे भाई इसका ऐसा है कि आपने देखो दूसरे मुसलमान के हक, जब बंदा खाए तो उससे हक तलाफी उसकी खामखा इजाला होनी चाहिए। उसको अपने पैसे, जब बंदा तौबा करे तो उसको अपने पैसे देने चाहिए। मिसाल के तौर पर जैद के मैंने 10 रुपये खुदा न खास्ता नाहक लिए हैं, तो जब मैं तौबा करूं तो अपने 10 रुपये वापस करने पड़ेंगे। एक, या उससे बख्शिश लेना पड़ेगा कि भाई मुझे बख्श दो, मैंने आपके 10 रुपये नाहक लिए हैं। अगर ऐसा न हो तो क़यामत के दिन आपने उसके 10 रुपये के बदले आपके नेक अमाल उसके पास जाएंगे। ये अल्लाह ताला की इंसाफ है। तो उलमा ने लिखा हुआ है, कफारा इसकी ये है, अगर खुदा न खास्ता आपने चोरी की है, आप अंदाज़ा लगाए, 1 साल चोरी की है, 2 साल की है, 3 साल की है, तो 1 महीना जब आपके पास बिल आया उसी के मुताबिक अंदाज़ा लगाए। जितने पैसे आपके पास उसके हो गए, 10,000 हो गए, 20 हो गए, मिसाल के तौर पर 1 महीने के 2,000 बिल आया, आपने 5 महीने की बिजली चोरी की है, तो 10,000 हिसाब लगाओ, वो 10,000 महकमे के अकाउंट में जमा कर दो, आप कर्जबारी जिम्मा हो गए हो, आप फिर माफ़ हो। अगर ऐसा नहीं करते हो, आप उसको नहीं देते हो, किसी दूसरे सरकारी काम में उसको जमा कर दो, सरकारी काम में उसको लगाओ, क्योंकि वो भी हुकूमत की मिल्कियत है। वो भी नहीं करते हो, सदका करो।
اللہ کی رضا کی نیت کے نہ لگاؤ کہ اللہ کی رضا کے لیے، بس اپنا ذمہ بری کراؤ اسے. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے، حقیقی مسئلہ یہ ہے، اچھا مسئلہ صحیح یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے، جتنے بھی رقم آپ نے اندازہ یونٹ لگاؤ، جتنے یونٹ میں نے خرچ کیے ہیں اس کا اندازہ لگاؤ، اسی کے مطابق پیسے وابڈا والوں کی اکاؤنٹ میں جمع کر دو، پھر یہ صحیح اور ٹک ٹاک مسئلہ بن جاتا ہے.